हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 स्ट्रक्चर नंबर 12। लेकिन आप लोग क्लास में इतना भीड़ क्यों लगाए हैं? देखो बेटा, जो मैं इस क्लास में पढ़ाता हूं वही मटेरियल अगले क्लास में भी मैं पढ़ाऊंगा, एकदम प्रॉमिस। आप लोग भीड़ नहीं लगाइए, आप लोग अगले क्लास में पढ़ लीजिएगा। ओके, दैट्स लाइक गुड बॉय, थैंक यू। आप लोग क्यों? अच्छा ठीक है, आप लोग बस अगले बैच में टाइम नहीं है। ओके, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं लोग। ओके, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नेहा सिंह, सिट डाउन। आपका क्या नाम है बेटा? नम्रता। ओके, सिट डाउन। आपका क्या नाम है बेटा? साक्षी। यानी कि 3 बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि 10 से 11 टाइम नहीं है। ओके, आप लोग इसी में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन मैं इतना जानो कि जो मैं इस क्लास में पढ़ाता हूं सेम जो अगले क्लास में भी पढ़ाता हूं, और सेम एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 12। आइए बेटा, कल मैं पढ़ाया था कि एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव के क्या यूजेज है इंग्लिश स्पोकन में। आज जो है मैं बता रहा हूं कि एडजेक्टिव के साथ अगर ISH जुड़ जाए, यानी कि एडजेक्टिव के अंत में अगर ISH जुड़ जाता है तो इसका हिंदी निकलता है सा या सी। समझ में आ रही है? अब जितने भी एडजेक्टिव है इंग्लिश ग्रामर में, उसमें ISH लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ। आइए, जब हम वाक्य खंड बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या बूढ़ी, या इसी का मतलब होता है पुराना। ओल्ड में जो हम लगा देंगे ओल्डिस, ओल्डिस मतलब बूढ़ा सा या बूढ़ी सी। कोई दिक्कत बेटा? अब जैसे कहेंगे चाइल्ड तो कहेंगे चाइल्डिस। तो चाइल्ड माने होता है बच्चा और चाइल्डिस माने बच्चा सा, या बच्ची सी, चूंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ये बोध कराता है। जैसे यंग तो कहेंगे यंगिस, मतलब जवान सा या जवान सी। देखो बेटा, जैसे कहेंगे रेड तो कहेंगे रेडिस, मतलब लाल सा। लाल सा का मतलब क्या होता है बेटा? लाल सा मतलब कंप्लीट लाल नहीं, बल्कि लाल सा माने लालछाहू, जिसको आप लोग भोजपुरी में समझते होंगे लालछाहू। समझ में नहीं ना? अब जो है जितने एडजेक्टिव है उसमें जो है आप लोग ISH लगाकर एक नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके मदद से आप एकदम फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोलेंगे। जैसे रेडिस हो गया तो आप कहेंगे व्हाइटिस, मतलब उजला सा। येलोइस मतलब येलो माने पीला, येलोविस मतलब पीला सा। जैसे कहेंगे ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, अब ब्लैकिस मतलब काली सी या काला सा। समझ रहे ना? जैसे टॉल, टॉल माने लंबा, और टॉलिस मतलब लंबा सा। फैट, फैट मतलब मोटा, अब फैटिस मतलब मोटा सा, मतलब ज्यादा मोटा नहीं लेकिन मोटा सा। समझ रहे ना? यानी कि जिस एडजेक्टिव में ISH जुड़ जाता है उसमें वो क्वालिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में ना? जब इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे तो अब जो है स्पष्ट हो जाएगा इसका क्लियर, यानी कि जो इसका जो है कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि एक वाक्य खंड है, सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक वर्ड जो है मैं बताना चाहूंगा। जैसे लुक, लुक मतलब होता है, ये हम पढ़ाए थे जो है 2 दिन पहले। लुक मतलब होता है दिखना या लगना। ये हम पढ़ा चुके हैं, बहुत ज्यादा इस पर डिटेल में जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम किल होगा। आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। ओके बेटा, यहां जो है देखिए बेटा, जैसे हम कहेंगे कि
यू आर लुकिंग, वैसे लुक मतलब देखना भी होता है और दिखना भी होता है और लगना भी होता है। जैसे दिखना मतलब या लगना मतलब, जैसे बताओ 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 मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, बताओ तो ये बोर्ड कैसा लग रहा है, बताओ तो ये लाल साड़ी में कैसी लग रही है, ये पीली साड़ी में कैसी लग रही है, ये जीन्स और टी शर्ट में कैसी लग रही है। तो जो यहां लगना और दिखना आता है उसी की अंग्रेजी होता है लुक। अब इसमें जो कह रहा है कि यू आर लुकिंग, टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, मतलब तुम लग रही हो, कहेंगे ओल्डिस, मतलब बूढ़ी सी लग रही हो, कहेंगे इन दिस ड्रेस, मतलब इस पोशाक में तुम बूढ़ी सी लग रही हो। कहा जाए कि शी इज लुकिंग, शी इज लुकिंग यंगिस, यंगिस मतलब जवान सा, करे कि सी इज लुकिंग यंगिस, कहेंगे इन दिस ड्रेस। समझ में बेटा? आइए एक सेंटेंस, जैसे घर पर जाओ कहो कि दादी टुडे यू आर लुकिंग यंगिस इन दिस साड़ी, मतलब दादी आज तुम इस साड़ी में एकदम जवान सी लग रही हो। समझ में ना? जैसे कहेंगे किसी बच्चे को, अपने दोस्त को कहेंगे कि यू आर लुकिंग चाइल्डिश इन जीन्स एंड टी शर्ट, मतलब जीन्स और टी शर्ट में आप क्या लग रही हैं? लुकिंग चाइल्डिश, माने बच्ची सी लग रही हैं या बच्चा सा लग रहे हैं, अगर कोई लड़का होगा तो। समझ में रही ना? तो अब समझ में आ गया कि इसका यूज कैसे है। इसमें एक चीज और बेटा याद रखना है, अगर जो है नाउन में भी अगर ISH आ जाता है तो यहां भी जो है अर्थ निकलता है सा या सी। सिर्फ एडजेक्टिव में ही नहीं बल्कि नाउन में भी अगर ISH लगा दिया जाए तो उसका अर्थ निकलता है सा या सी। जैसे कहा जाए बॉयस, मतलब लड़का सा, बॉयस मतलब लड़का सा। और कहा जाए कि गर्लिश, लड़की सी। समझ में रहे ना? जैसे मैन मन क्या होता है? आदमी, तो कहा जाए कि मैनिस मतलब मर्द सा। उमैन मन क्या होता है? औरत, तो कहा जाए कि उमैनिस मतलब औरत सा। जैसे उमैन, आई इसमें जोड़ दो क्या चीज? उमैनिस मतलब औरत सा, कोई दिक्कत? या औरत, सॉरी औरत सी, कोई दिक्कत? अब जो है बेटा थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान देना है, अगर कोई जानवर हो और व्यक्ति का जो है उससे उसका नेचर का तुलना करना हो या बातें करना हो तो वहां पर जानवर में भी लगा सकते हैं। जैसे डॉगिस, डॉगिस मतलब कुत्ता सा। जैसे कहेंगे कैट, तो कैटिस मतलब बिल्ली सी। समझ में बेटा? अब जो है देखो इस पर जब सेंटेंस बनेगा तो काफी मजेदार बनेगा, क्योंकि सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलने वाला है। अगर वर्ड है आप कहां बोलेंगे, उसका यूज कैसे होगा, उसका सिचुएशन नहीं पता चलेगा तो कैसे बोलेंगे? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर हम वर्ड भी जानते हैं, ग्रामर भी जानते हैं और इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हमारे समाज में बहुत ऐसे टीचर हैं
जो ग्रामर के विद्वान है, इंग्लिश के विद्वान है, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, माहौल नहीं मिल पाता है, या सिचुएशन नहीं पता है कि किस सिचुएशन पर कैसे बोलना चाहिए। तो जो ये वर्ड बन रहा है इसको किस सिचुएशन में बोला जाता है, आइए देखते हैं। जैसे बेटा आप लोग को वर्ड याद रखना है, नेचर। नेचर मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है बेटा, नेचर मतलब स्वभाव। नेचर मतलब स्वभाव, आदत, कैरेक्टर। ना कहता है इसका नेचर ठीक नहीं है, ना कहता है वो नेचर के बड़ी अच्छे आदमी है, वो नेचर जो है उनके इतना अच्छा नेचर है जिसका कोई जवाबे नहीं है। और निगेटिव में बात करना हो तो कहते हैं अरे इसका नेचर बड़ी खराब है। समझ में नहीं ना? तो नेचर माने होता है स्वभाव, आदत, हाव भाव। समझ में नहीं ना? हाव भाव को भी हम लोग नेचर कहते हैं। आइए जो है सिचुएशन देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे कि कैसे बनता है। जैसे कहेंगे कि यू हैव टोटली बॉयज नेचर। यू हैव टोटली बॉयज नेचर मतलब कोई लड़की हो और उसको आप कह रहे हैं कि यू हैव टोटली बॉयज नेचर, मतलब है लड़की लेकिन जितना उसका हाव भाव है, आदत है, बोलने का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस है, सब क्या है? लड़का की तरह है। इसलिए कहेंगे यू हैव टोटली बॉयज नेचर। अगर कोई लड़का है और उसकी हाव भाव, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल अगर लड़की की तरह है तो कहेंगे लड़के का नाम रखकर, जैसे कह दिया जाए कि अली। अली किसी व्यक्ति का नाम है, आप यहां पर किसी का नाम ऐसे भी रख सकते हैं, राम। कहेंगे हैज टोटली गर्लिश नेचर। गर्लिश नेचर मतलब लड़की वाली आदत, यानी कि अली के पास सब लड़की वाली आदत है, राम के पास सब लड़की वाली आदत है। कहेंगे योर पापा हैज टोटली ओमाइनिस नेचर। देखिए तुमको नहीं कह रहे, डोंट वरी, ठीक है ना, घबराओ नहीं नेहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं। कहेंगे योर पापा हैज टोटली ओमाइनिस नेचर, मतलब तुम्हारे पापा के पास क्या है? सारी औरतों वाली आदत है। कहेंगे योर जो है फादर हैज टोटली ओमाइनिस नेचर, तुम्हारे पापा के पास सब औरतों वाली आदत है। कहेंगे योर मदर हैज टोटली मैनिस नेचर, तुम्हारी मां के पास सब मर्दों वाली आदत है, मार देना, तोड़ देना, फोड़ देना, यानी कि जो मर्दों वाली आदत होती है, चाहे ड्रेसिंग सेंस कहिए कि पैंट शर्ट पहन लेना, जीन्स शर्ट पहन लेना, समझ में ना, तोड़ फोड़ करना, मतलब जो मर्द कर सकता है, जो मर्द का हाव भाव होता है, वो सारा एक्टिविटीज अगर किसी के अंदर दिखता है तो कहेंगे कि योर मदर हैज टोटली मैनिस नेचर, योर ब्रदर हैज टोटली गर्लिश नेचर, योर सिस्टर हैज टोटली मैनिस नेचर। समझ में ना? जैसे आप किसी नेता का भी नाम रख सकते हैं, जैसे कहेंगे मोदी हैज टोटली ओमाइनिस नेचर, मिस्टर मोदी हैज टोटली ओमाइनिस नेचर, यानी कि मोदी के पास सब औरतों वाली आदत है। अब औरत वाली कौन सी आदत है आप लोग को पता होगा, अगर वही आदत उनमें दिखता होगा तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो। कहेंगे मिस्टर लालू यादव हैज टोटली ओमाइनिस नेचर, मिस्टर नीतीश कुमार हैज टोटली ओमाइनिस नेचर, अमिताभ बच्चन हैज टोटली ओमाइनिस नेचर। समझ में रहे? कहेंगे टाइगर श्रॉफ हैज टोटली गर्लिश नेचर। कोई दिक्कत? अब आप सेंटेंस तो इस पर बना सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी हमने बताया कि जानवर, जैसे यहां लिखे हैं डॉगिस और कैटिस, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि यू हैव टोटली डॉगिस नेचर। डॉगिस नेचर यानी कि तुम्हारे पास बिल्कुल, यानी बिल्कुल क्या है, पूर्ण रूप से कुत्तों वाली आदत है।
जैसे देखो, जब कोई बदमाशी करता है, आप लोग देखो, याद है नम्रता, ध्यान दो, अगर तुम्हारे क्लास में कोई बदमाशी करता है तो क्या करती है? छुछुंदर है, सब कुतवा वाली आदत है, तो क्या कहेंगे? नाम रख के कहेंगे ना कि यू हैव टोटली डॉगिश नेचर। अरे सुनो, अगर कोई लड़का जो है किसी लड़की को कह रहा तो कहेगा कि यू हैव टोटली कैटिश नेचर। कैट का क्या नेचर होता है? नोच लेना, काट लेना, चोरी कर लेना, जैसे दूध चुरा कर पी जाना, समझ ना? तो कहने का मतलब कैटिश नेचर। लड़की को कह सकते हैं कि नम्रता है टोटली कैटिश नेचर, समीक्षा है टोटली कैटिश नेचर, नेहा है टोटली कैटिश नेचर। समझ में ना? तो इस तरह के सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जैसे कहेंगे कि सत्यम है टोटली गर्लिश नेचर, उत्कर्ष है टोटली गर्लिश नेचर, मतलब औरतों की तरह जो है चलता है। लॉर्ड शंकर, लॉर्ड शंकर का नाम माने शंकर भगवान, तो कहेंगे लॉर्ड शंकर हैज टोटली ओमाइनिश नेचर, मतलब शंकर के पास जो है सब औरत वाली नेचर थी। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं हम सुने हुए थे कि जो है उनका आधा शरीर औरत का और आधा शरीर मर्द का है, किसी श्राप का जो है देन है, तो कहीं ना कहीं रीजन रहा होगा, तो कह सकते हैं कि लॉर्ड शंकर हैज टोटली ओमाइनिश नेचर। समझ में ना? अब मेरे कहने का मतलब है कि आप एडजेक्टिव में आईएसएच लगाइए या नाउन में आईएसएच लगाइए, एक नया वर्ड बनेगा, एक नए वर्ड का निर्माण होगा और आप फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोल सकते हैं सिचुएशन के अनुसार, हम जैसे हमने बताया। कोई दिक्कत बेटा? अब आप लोग एकदम धड़ल्ले और फराटेदार बोलिए और हमसे जुड़े रहिए। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यहीं पर मैं लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।